महराज मलिक पीएसए के सबसे बड़ा अपडेट अभी आपको बताने जा रहा हूं। जो लोग रेबल के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे वो भी ध्यान से सुन लीजिए खबर को। और सबसे बड़ा अपडेट अभी आपको देने जा रहा हूं, सबसे ब्रेकिंग अपडेट। तो महराज मलिक के हर एक सपोर्टर तक ये वीडियो को पहुंचा देना, इतना शेयर करना, इतना आगे लेके जाना कि एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामियां सबको पता चले, कि एडमिनिस्ट्रेशन अब तानाशाही पे उतर आई है, ये सबको पता चल जाए। आज मैं चीख चीख के, और ये देखिए ये लेके आया हूं, कुछ बताने के लिए लेके आया हूं, ये बताऊंगा जो इसके अंदर लिखा हुआ है। महराज मलिक का सबसे बड़ा अपडेट अभी आपको बताने जा रहा हूं, जो कि रेबल सरदारंद पति जो कि महराज मलिक की सपोर्ट करने आए थे, उनको डोडा से वापिस भेज दिया गया। जी हां, उनको डोडा से वापिस भेज दिया गया। और पुलिस कर्मियों का कहना है, डेली तकसीन के एक रिपोर्टर हमारे आमिर सुहेल जी ने जब बातचीत की तो उनका कहना है कि हमने उनको डोडा से ही वापिस भेज दिया, उनको डोडा के अंदर रहने नहीं दिया गया ताकि वो माहौल को खराब ना करें। अभी बंदा आया ही है, अभी बंदा जस्ट पहुंचा ही है और उनको पहले ही लग गया कि माहौल को खराब करेगा। अरे भैया, आपको आज जवाब देने आया हूं, क्योंकि मैं वो जर्नलिस्ट हूं जो स्टडी करता है, जो हक की बात करता है और सच की बात करता है। पहले आवाम से अपील करूंगा कि इतना शेयर कीजिए ताकि हर एक बंदे तक ये वीडियो पहुंच जाए और हर एक बंदे को पता चले कि अब एडमिनिस्ट्रेशन तो क्या चीजों पे उतर आई है। देखिए, किसी भी स्टेट में जाके, किसी भी स्टेट के अंदर जाके भारत के अंदर पीसफुली प्रोटेस्ट करना ये सबका राइट है, सबका हक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है। ये एसएचओ साहब हमें ना सिखाएं, ये एसएचओ साहब ना बताएं कि हमें किसने हक दिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है। हाँ, अगर वो कोई भड़काने वाला बयान देता, अगर वो सड़कों के ऊपर कुछ गलत चीजें करवाता, तब आप कार्रवाई करते। आपको कौन रोकेगा जनाब, हम आपका साथ देंगे, हम वो चीज कवर करेंगे। लेकिन वो चीज हुई नहीं, उससे पहले ही आप ये चीज करना शुरू हो गए। पहले कमेंट में बताएं महराज मलिक कैसे लीडर हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ये जो चीजें कर रही है ये गलत कर रही है। क्या आपको लगता है कि एसएचओ साहब के पास इतनी पावर है ये चीज करने की, या उनको ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है? ये चीज आपसे पूछ रहा हूं, आपसे सवाल कर रहा हूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको राइट दिया है किसी भी स्टेट में जाने का। आज गिनवाने वाला हूं राइट, आज बताने वाला हूं एडमिनिस्ट्रेशन को राइट, लेकिन ये राइट आपको भी पता होने चाहिए। इस वीडियो को अजीज तौर पे इतना शेयर करें कि हर एक बंदे तक ये वीडियो पहुंच जाए। और जो लोग रेबल के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे वो तो भाग गया। अरे डोडा आया वो एक सच्चे नुमाइंदे की बात करने। चलिए अब बताता हूं आपको मैं, ध्यान से सुनिए। उनका कहना है कि हमने रेबल को वहां से ही भेज दिया और कहा कि आप कोशिश मत कीजिएगा दोबारा डोडा के अंदर आने की। क्यों कोशिश नहीं कीजिएगा? इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैव गिवन देम। और हम सबको हक दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। आर्टिकल 19 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट ई जनाब पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा, जिसके अंदर लिखा हुआ है कोई भी भारत का नागरिक कहीं भी जाके, किसी भी स्टेट में जाके रह सकता है। आप ना सिखाएं। अब इसके अंदर बोलेंगे कि प्रोटेस्ट वाला तो है ही नहीं है, प्रोटेस्ट वाला भी सुनाते हैं। 19 आर्टिकल 19 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट बी जो हमें राइट देता है, राइट टू असेंबल विदाउट, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। जी हाँ, आप पीसफुली असेंबल कर सकते हैं अपने आप को, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं पीसफुली, लेकिन बिना आर्म्स के, बिना मतलब गलत चीजों को किए हुए आप पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं। आपको ये हक दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है, ये बाबा साहिब के दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का हक है। ये हमें थोड़ी सिखाएंगे। ये आज हमें एसएचओ साहब गुंडागर्दी करेंगे तो हम बोलेंगे नहीं क्या? ये बिल्कुल गलत चीज है। अगर वो डोडा के अंदर आया, अगर वो कुछ गलत चीज क्रिएट करता तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए था। हम साथ देंगे कि हाँ वो पब्लिक को भड़का रहा है तो, लेकिन वो बंदा तो खुद कह रहा है कि पीसफुली प्रोटेस्ट करो। एसएचओ साहब, हंगर स्ट्राइक हर कोई कर सकता है। एसएचओ साहब, पीसफुली प्रोटेस्ट हर कोई कर सकता है, तो आप ये मत कीजिए। माफी दीजिएगा, बीच में मेरे को थोड़ा हो जाता है, क्योंकि देखिए जब मैं हक और सच की बात करता हूं तो मैं डरता नहीं हूं। बाकी आप कमेंट भर दीजिए कि महराज मलिक कैसे लीडर है कैसे नहीं। ये आपने कमेंट करके बताना है, ये आपने बताना है। ये आपसे मेरा सवाल है कि महराज एक सच्चा लीडर है या कैसा लीडर है, ये आपने कमेंट भर भर के बताना है। लेकिन यहाँ पे तो जो भारत का दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन राइट है उसको ही वायलेट किया जा रहा है जनाब, दलल्ले से वायलेट किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि वो माहौल को खराब ना करे तभी भेज दिया गया। अरे जब अगर वो ऐसा करने की कोशिश करता तो आप उसको रोकते, आप उसके ऊपर बनती हुई कार्रवाई करते जनाब, हम आपको सपोर्ट करते। बट ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये तो भारत के संविधान का दिया हुआ राइट है। पर आप बात करेंगे कि आज हम बोलेंगे नहीं, आज हम बेकसूस बोलेंगे और बिना डरे बोलेंगे, क्योंकि जहां पे बात हक और सच की होगी हमारा फर्ज है वहां पे बोलना। वहां पे अगर हम चुप करके बैठेंगे तो वो चीजें हमारे लिए भी अच्छी नहीं है, वो चीजें हमारे लिए भी गलत हैं।
क्योंकि एक जर्नलिस्ट का हक बनता है, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ पिलर कहा जाता है तो हमारा हक बनता है कि हम हक और सच की बात करें, झूठ का साथ ना दें। एसएचओ साहब, ये जो आपने चीज़ कही कि हमने उनको वहाँ से ही भेज दिया, ये चीज़ गलत है। आर्टिकल 19(1)(e) हर एक भारत के नागरिक को हक देता है कि वो कहीं पे भी जाके पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकता है, किसी भी स्टेट में जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये, और जो असेंबल होने की बात कर रहा हूँ वो 19(1)(b) है, उसके अंदर हक दिया गया है। तो एसएचओ साहब आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आपके पास राइट नहीं है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। लगता है मेरे को रेबल साहब उस टाइम पासपोर्ट लेके नहीं गए थे, या उनको उनकी शक्ल से लगा होगा कि वो बाहर से आए, शायद यही हुआ होगा एसएचओ साहब को। एसएचओ साहब देख लेते पासपोर्ट, वो इंडियन ही है, वो आ सकता है, उसको हक दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। बाकी आप शेयर कीजिए, आप बताइए ये चीज़ सही हो रही है गलत हो रही है। लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है आप कीजिए, अरे आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आप पीसफुली प्रोटेस्ट कीजिए। मैं अभी भी अपील करूँगा, पीसफुली प्रोटेस्ट कीजिए, वरना ये एडमिनिस्ट्रेशन और गलत बनाएगी इस मुद्दे को और गलत तरीके से लेके जाएगी। मैं तो शुरू से कहता आया हूँ, अगर आप मेरे हाथ से प्यार करते हैं आप हंगर स्ट्राइक कीजिए, पीसफुली बैठ के प्रोटेस्ट कीजिए, कोई आपको नहीं रोक सकता। किसी के पास इतना हक नहीं है। फिर अगर आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जनाब पीसफुली प्रोटेस्ट कीजिए। मैं आपसे भी अपील करूंगा, जितनी भी डोडा की जनता है जो मेराज मलिक को प्यार करती है, आपको अपने हाथ में नहीं लेना है पावर को, आप पीसफुली प्रोटेस्ट कीजिए। बाकी कमेंट्स में भर दीजिए आज कमेंट्स, आज लिखिए मेराज मलिक कैसे लीडर हैं। ये आपसे मेरा सवाल है, ये मेरी जनता से मेरा सवाल है कि किसी बंदे को किसी स्टेट में जाने से रोकना, ये मैं पूरे इंडिया से सवाल पूछना चाहूँगा। और अगर रेबल श्रद्धा नंदपति जी देख रहे हैं तो आपसे भी बोलना चाहूँगा, जनाब ज़रा दिखा देते हैं इनको पासपोर्ट कि आप इंडियन ही हैं, आप बाहर से नहीं आए हैं। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि एक अलग ही गुंडागर्दी चल रही है, एक अलग ही है कि वायलेट किया जा रहा है लगातार, तो ये चीज़ गलत है। बाकी ये भी खबर आ रही थी कि डिटेन वगैरह किया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, डिटेन नहीं किया गया है। हाँ, उनको डोडा से ही वापस भेज दिया गया है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट को वायलेट करता है। ये चीज़ हम आपको अजीज तौर पे बता रहे हैं। और एसएचओ साहब का ये बहाना देना कि वो तो माहौल को ख़राब कर रहा था, करने वाला था या करेगा, ऐसा में था। अगर आपको ऐसा था तो आप 2 अपने पीएसओ दे देते ना, उनको निगरानी में रखते, आपको वो रिपोर्ट देते। जनाब आपकी सीआईडी भी तो है, जब पासपोर्ट वेरिफिकेशन होती है तब सीआईडी के ही साइन होते हैं। सीआईडी आपकी बैठी एजेंसियाँ बैठी हुई हैं, वो देख लेती, वो मॉनिटर कर लेती। जब अगर कोई गलत बयान देता तो ठीक है, उसको डिटेन किया जाता। पर अभी उसने कोई बयान दिया नहीं, कोई चीज़ हुई नहीं, आप उससे पहले ही उसको बोल रहे हैं कि आप निकल जाइए। जनाब डोडा आपका नहीं है, डोडा आपका नहीं है, डोडा सबका है, एक एक इंडियन का है, कोई भी आ सकता है, आप रोक नहीं सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, मालूम है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब का दिया वो कॉन्स्टिट्यूशन, जिस पे हम सबको फक्र है, प्राउड फील करते हैं और फक्र से कहते हैं जय हिंद जय भारत। और बाकी अजीज तौर पे इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर एक बंदे तक ये वीडियो पहुंचे और हर एक बंदे को पता चले किस तरीके से वायलेट किए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट दिए गए हैं। ये हर एक भारतीय का राइट है कि वो जा सकता है किसी भी स्टेट में, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप मुझे रोक के दिखाएं जनाब, मैं आऊँगा इंटरव्यू करने, मैं करूँगा इंटरव्यू, मैं हर एक चीज़ कवर करूँगा, क्योंकि मेरे को राइट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने वाले लोग हैं, हम पीसफुली चलने वाले लोग हैं, हम पीसफुली प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, हम पीसफुली चीज़ों को कवर करने वाले लोग हैं। हम तो अब अभी भी अपील कर रहे हैं कि अपने डोडा की आवाम से अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप हंगर स्ट्राइक कीजिए, पीसफुली प्रोटेस्ट कीजिए, पर ऐसी चीज़ें ना करें कि आप किसी के कॉन्स्टिट्यूशन राइट को वायलेट करेंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। ये चीज़ मैं आपको आज भी कहना चाहूँगा, हक और सच की बात कीजिए, क्योंकि ये टाइम हक और सच की बात करने का है। बाकी कमेंट्स कीजिए, भर भर के कमेंट्स कीजिए कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये आपने बताना है कमेंट करके। या आपको लगता है एसएचओ साहब के पास इतनी पावर है, या उनको ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं इस चीज़ के? मुझे तो यही लगता है कि शायद ऊपर से ऑर्डर से। और हमारा जो काम बनता है भैया, हम सच बोलते हैं, झूठ हमारी ज़ुबान पे है नहीं, हमने बचपन से लेके आते तक झूठ बोला नहीं, हम झूठ बोलेंगे, ठीक है? हमें झूठ बोलने का हक नहीं है, और हम झूठ बोलना भी नहीं चाहते कि हम आवाम से झूठ बोलें। बाकी आप अजीज़ तौर पे इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई है, और कमेंट भर भर के कीजिए। ये चीज़ गलत हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर सकती ऐसा। हाँ, अगर कोई वायलेट कर रहा है, कोई कल चीज़ गलत कर रहा है, आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। पर बंदा तो भी जस्ट पहुंचा ही, आपने उसके ऊपर वो लगा दिया। भैया वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं बात हक और सच की करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मुझ में बस फ़र्क ये है। और तभी मेरी बातें चुभती हैं लोगों को, तो चुभने दीजिए जनाब,
लेकिन जो जहाँ पे गलत होगा वो गलत होगा। अगर महराज ने कुछ गलत वर्ड यूज़ किए थे वो चीज़ अलग है, वो हम मानते हैं वो गलत है, लेकिन आप भी तो किसी का कॉन्स्टिट्यूशन राइट वायलेट नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो भड़काता, अगर वो रोडों के ऊपर गलत चीज़ करवाता तो आप उसके ऊपर एक्शन लेते जनाब, लेते आप उसके ऊपर एक्शन। आपको कौन रोक सकता है? आपके पास तो फोर्स है, आपके पास तो पावर है, आपके कंधे पे तो 3 स्टार है, आप करते ना। लेकिन जब कुछ हुआ नहीं उसके पहले ही ये चीज़ कर देनी, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत हो रहा है। ये जमहूरियत के खिलाफ हो रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो रहा है। इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन राइट। जब आर्टिकल 19(1)(e) ने हक दे दिया हर एक भारतीय को, हर एक निवासी को कहीं पे भी जाके भी किसी भी स्टेट में रहने का, तो जनाब आप कौन होते हैं उससे वो कॉन्स्टिट्यूशन हक छीनने वाले? जब 19(1)(v) ने हक दे दिया राइट टू असेंबल विद पीस विदाउट आर्म्स, तो आप कौन होते हैं जनाब रोकने वाले? आपको किसने हक दिया इतना? आपको किसने हक दिया इतना? दिस इज रॉन्ग, और ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत हो रहा है। इस बात को समझिए, और आपके अंदर अगर हक की आवाज उठाने का दम है अवाम, तो पीसफुली प्रोटेस्ट कीजिए, हंगर स्ट्राइक्स कीजिए। हंगर स्ट्राइक्स करना अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। हंगर स्ट्राइक्स तो तब भी हुई थी जब गोरे यहाँ पे आए थे भारत को लूटने, तब भी हंगर स्ट्राइक्स हुई थी। तो वो भारतीय का, हर एक भारतीय का संविधान से भरा हुआ हक है, जिसको कोई पुलिस वाला नहीं रोक सकता, जिसको SHO छोड़ के DGP भी नहीं रोक सकते। कोई नहीं रोक सकता जनाब, कोई नहीं। आप हंगर स्ट्राइक कर सकते हैं। आप जरूर कमेंट भर भर के कीजिए। अगर मैं बात हक और सच की कर रहा हूं, यह आपने कमेंट भर भर के बताना है। कमेंट भर दीजिए आज, और अजीज तौर पे इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर एक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचे और उसको पता चले किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन वायलेट कर रही है रूल्स को। ये चीज़ गलत है, बहुत गलत है। हाँ, हम भी बोलते हैं अगर कोई भड़का रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, लेकिन अगर वो कर रहा है, मैं आज भी अपील करूंगा कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट कीजिए, हंगर स्ट्राइक्स कीजिए, जो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए हर एक बंदे को। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आप सोच रहे हैं कि गलत हुआ तो कीजिए, लेकिन अभी कोई बंदा जस्ट पहुंचा ही है, उसने कुछ बयान नहीं दिया, उसने कुछ नहीं किया, आप उसको वहां से घर भेज देंगे, उसको बोलेंगे आप डोडा में आने की कोशिश मत करना, तो आप कौन है जनाब? डोडा आपका थोड़ी है, ये हर एक भारतीय का है, ये हर एक इंडियन का है, ये बाबा साहब का दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात होगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं हो सकती। हम भी जानते हैं, आज भारत का बच्चा बच्चा अपना हक और हकूक जानता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट जानता है, ये भारत ने हक दिए है जनाब। तो समझिए इस चीज को, यहाँ पे ये चीजें ना करें, ये चीजें बहुत गलत हो रही हैं, चीजों को आपको भी समझना होगा। आज आप लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? मैं आवाम से अपील करना चाहूंगा, कमेंट भर दीजिए आज कमेंट रुकने नहीं चाहिए। आप बताइए मैं सच्ची बात कर रहा हूं कि झूठी बात कर रहा हूं। और जो लोग रेबल के ऊपर सवालात उठा रहे थे, तो देख लीजिए, आया वो बाहर से आया, हक और सच की बात करने आया, लेकिन देख लीजिए क्या हुआ है। अब आप बनाएंगे इसके ऊपर खबर, अब आप करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन ने गलत किया है। ये अगर वो वायलेट करता, मैं आज भी कह रहा हूं कि उसके ऊपर कार्रवाई होती, हम उस चीज़ को कवर करते कि उसने गलत चीज़ की, भड़काया लोगों को, हम बोलते। लेकिन वो तो पहले दिन से कह रहा है कि हाँ लैंग्वेज गलत थी, उसके ऊपर कार्रवाई हुई, वो ठीक है, लेकिन PSA गलत है। PSA नहीं लगता है जनाब इस चीज़ पे। उसने ये चीज़ बोली, उसने शुरू से पब्लिक को बोला कि पीसफुली प्रोटेस्ट कीजिए, गलत भाषा का यूज़ मत कीजिए, तब आपने नहीं देखा। और हम भी कहते हैं कि पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहिए, बट अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज़ करेगी तो भैया हम तो ताल ठोक के रिपोर्ट बनाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। हम हक और सच की बात करेंगे, शुरू से करते आए हैं, हमारा तो अजीज़ तौर पे यही एक तरीका है कि हम हक और सच की बात करेंगे। अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, हर एक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँचाइए, हर एक महराज के सपोर्टर तक बताइए कि ये चीज़ गलत हो रही है। बाकी पीसफुली प्रोटेस्ट कीजिए। अभी जाते हुए भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर आप चाहते हैं महराज मलिक अच्छे से बाहर आएँ, तो इस केस को मत भड़काइए, आप पीसफुली प्रोटेस्ट कीजिए, पीसफुली हंगर स्ट्राइक्स कीजिए। आप कर सकते हैं हंगर स्ट्राइक्स, आप साइलेंट प्रोटेस्ट कीजिए, कोई नहीं आपको रोक सकता। आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया, आपको DC क्या कोई भी नहीं रोक सकता। ये चीज़ मैं आपको आज क्लियर कर दूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का दिया गया हक है, ये बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन से चलना चाहिए। आप पीसफुली प्रोटेस्ट कीजिए। बाकी आप सब जरूर कमेंट में लिखें अगर मैंने बात हक और सच की है, तो अजीज़ तौर पे इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर एक व्यक्ति के फ़ोन में ये वीडियो हो और उसको पता चले कि उसका हक क्या है और उसको क्या करना है।
मैं अभी भी अपील करूंगा कि पीसफुली प्रोटेस्ट कीजिए, जाते हुए भी अपील कर रहा हूं कि पीसफुली प्रोटेस्ट कीजिए, पीसफुली अपनी बात रखिए, हंगर स्ट्राइक्स कीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको बाबा साहब ने ये हक दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये हक दिया है, बाबा साहब के लाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है। बाकी मुझे दीजिए इजाजत, मैं यही करूंगा कि आप सब भी ठीक हों और यही अपील करूंगा, यही प्रार्थना, यही दुआएं हैं मेरी कि आप सब ठीक रहें। बाकी अजीज तौर पर इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर एक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच जाए।